बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दूसरी बात आज करते हैं किर्गिस्तान की विज़िट वीज़ा के हवाले से। मैं कोशिश करूँगा कि अगले जितने भी वीडियो हैं उसमें तकरीबन हर एक कंट्री के विज़िट, बिज़नेस, कंपनी सेटअप और स्टडी वीज़ा के बारे में एक एक वीडियो बनाऊँ, क्योंकि ताकि आप लोगों के पास सारे डिटेल हो, जो भी ऑप्शन जिस बंदे ने यूज़ करना हो वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज करते हैं किर्गिस्तान में विज़िट वीज़ा के हवाले से बात करते हैं। किर्गिस्तान में विज़िट वीज़ा एक तो 1 महीने का होता है और ई वीज़ा होता है, या फिर 2 महीने का है। स्टिकर वीज़ा भी मिल सकता है और ई वीज़ा भी, लेकिन मेनली आपको पता है ई वीज़ा लेने में थोड़ी सी आसानी होती है, तो इसलिए लोग ई वीज़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। और उस पर जो ई वीज़ा हासिल करते हैं उस पर आप बॉर्डर पे भी एंट्री कर सकते हैं, और इसके अलावा बाई एयर भी एयरपोर्ट पे आपको एंट्री मिल जाती है। अगर बात कर लें ई वीज़ा के, तो 1 मंथ वीज़ा होता है जिसकी वैलिडिटी 90 डेज़ होती है, और 2 मंथ्स का भी होता है जिसमें मल्टीपल भी हो सकता है और सिंगल एंट्री भी हो सकता है। तो ये 2 किस्म के विज़िट वीज़े हैं। और ये बेसिकली लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग तो इसलिए भी इस्तेमाल करते हैं कि वो आपको अगर कोई सेटअप वगैरह या देखना हो या कोई काम वगैरह हो तो उसके लिए 2 मंथ्स का वीज़ा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात वहाँ पे ये है कि जब भी अगर आप ओवर स्टे होते हैं, बहुत से मुल्कों में ये होता है कि ओवर स्टे का जुर्माना होता है और उसके बाद आपने निकलना होता है, और ये भी हो सकता है कि आपको बैन कर दे। यहाँ पे थोड़े से रूल थोड़े से रिलैक्स है। मैं ये नहीं कर रहा, किसी को इनकरेज कर रहा हूँ कि वहाँ पे इलीगल है, क्योंकि अगर आपको इमिग्रेशन इतनी सख्त नहीं है, लेकिन अगर इमिग्रेशन ने पकड़ लिया तो फिर आपको पता है वो आप पे हर एक रूल अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे ऐसे लोग हैं जो 5-5 6-6 महीने इलीगल रह के उसके बाद वो एग्जिट वीज़ा लेते हैं। तो किर्गिस्तान में एक ऑप्शन है कि जिसको एग्जिट वीज़ा करते हैं, $100-150 में आपको वहाँ पे जो ट्रेवल एजेंट होते हैं वो लगा के देते हैं, तो उस पर आप आउट कर सकते हो। तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसके अलावा विज़िट वीज़ा वहाँ पे जो देते हैं, पहले ये होता था कि इनविटेशन होती थी। इनविटेशन तकरीबन $70-80 से लेके $120 तक लोग देते थे, लेकिन उसमें एक मसला होता था कि कभी कभार ये हो सकता था कि वो इनविटेशन पे वीज़ा नहीं लगता था। मतलब वो बहुत टेक्निकल मसले हैं, लेकिन उसमें नहीं होता था। अब जो है वो तकरीबन आपको पता है विज़िट वीज़ा डायरेक्ट लोग लेते हैं, और इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन रेंज करती है, आप कह सकते हैं कि $250 से लेके $300 तक, डिपेंडिंग ऑन जो कंपनी है जहाँ से आप वीज़ा लेते हैं, और इसके अलावा कौन सा वीज़ा रहा है, सिंगल एंट्री रहा है या डबल एंट्री। तो ये चीज़ें हैं। तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि डबल एंट्री आपको $300 तक मिल सकता है। ऐसी भी कंपनियां होंगी जो सस्ती देंगी, लेकिन कुछ ऐसी होती है कि जिनका वीज़ा कंफर्म नहीं होता। लेकिन जो कंफर्म वीज़ा देते हैं उनकी प्राइस यही है, तकरीबन 280 से $300 तक, जो सिंगल और डबल है, और 2 मंथ्स का वीज़ा भी। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ है, आप ये याद रखें कि ये वीज़ा तकरीबन 2 to 5 डेज़ में इशू होता है। तो ड्यूरेशन भी कम है। और ये बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है, ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं कि डन बेस। तो मैंने उनको कहा कि भाई डन बेस पे तो नहीं होता। हाँ, ये है कि आप पेमेंट की कंसर्न होती है तो पेमेंट आप कहीं ऑफिस में दे दें या कहीं भी दे दें ताकि आपको पेमेंट का इशू ना हो, लेकिन डन बेस पे कोई काम नहीं होता। ये याद रखें, ये डन बेस वाला जो सीन है वो कभी होता ही नहीं है। और डन बेस में यही होता है कि एक वीज़ा है 300 का है, वो आपको 500 का दे देगा। तो उसकी तो यही है कि अगर 10 केसेस ले ले तो वो $5000, और उनके लगेंगे क्या 2000, तो 3000 में अगर किसी का रिजेक्ट भी हो जाए तो उस पर इनका इतना ख़र्चा नहीं आता। लेकिन बहरहाल मैं तो डन बेस को ना इनक्रेज करता हूँ और ना ही करता हूँ। अगर किसी से काम कराना हो तो वो आप इंश्योर करे कि वो मुझे काम करके दे। बहुत से ऐसे भी मेरे वीडियो है कि जो डन बेस पे लोगों के साथ स्कैम हुए हैं, वो भी होता है। और डन बेस पे आखिर में आपको कहता है कि नहीं, आपने $500 एडवांस पे करने हैं, ये चीज़ें। बहरहाल ये किर्गिस्तान का ये है कि बहुत से लोग वहाँ जाते हैं बहुत से मकसद के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। तो ये विज़िट वीज़ा के बारे में मालूमात थी। अगर किसी को चाहिए तो हम प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे कंपनी है, उनसे हम वीज़ा डायरेक्ट लेते हैं। प्राइस मैंने बता दी है। हाँ, शायद हो सकता है कोई सस्ता भी दे रहा हो, लेकिन हमारी यही प्राइस है।
تو اگر آپ کو چاہیے کوئی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. تھینک یو. اللہ حافظ.